हे एवरीवन, हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स। माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स क्या होता है? तो माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स है ग्रोथ काइनेटिक्स जो किससे डील कर रही है, रेट ऑफ सेल ग्रोथ से, कि कितने रेट से सेल की ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ रेट इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सेल्स एंड ऑल्सो ऑन द बायोमास कंसंट्रेशन। ऑप्टिमाइजेशन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन ए पर्टिकुलर मीडिया इज डिजायरेबल, क्योंकि इससे हम जो भी हमें इकोनॉमिकल और अवेलेबिलिटी चाहिए पर्टिकुलर ग्रोथ की, वो हम रीच कर सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स को स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, स्पेसिफिक मीडिया चाहिए, पीएच चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उसको ना मिले तो माइक्रोब्स जो है वो डिवाइड नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स की। यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन है डेट विल ऑन द कि मोड्स ऑफ बैक्टीरियल सेल डिवीज़न। ये बैक्टीरियल सेल डिवीज़न के क्या क्या मोड हो सकते हैं। एक होता है बाइनरी डिवीज़न। बाइनरी डिवीज़न का मतलब क्या है कि एक सेल से दो सेल बन गए। बडिंग में क्या होगा, क्रोमोसोमल डिवाइड तो होगा दो कॉपीज़ के अंदर। यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए मूव करेगा एक साइड ऑफ सेल के अंदर, फिर वहाँ से बड बनेगा और बड बन के बड अलग हो जाएगा, एक नया सेल बना लेगा। सिमिलरली बडिंग जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा में पढ़ा हुआ है, सेम बडिंग मेथड है ये भी। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन, जहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है फिलामेंटस बैक्टीरिया के अंदर। जो फिलामेंट है ग्रोइंग सेल के अंदर वो फ्रेगमेंट में बढ़ जाएगी। स्मॉल बेसिलरी और प्रोकैरियोट सेल के अंदर ये सेलुलर सेल्स डेवलप हो जाएगी न्यू सेल के अंदर। तो इन दिस फोटोग्राफ बाइनरी फ्यूजन इज शोन इन दिस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल। फर्स्टली डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ, क्रोमोसोम यहाँ डिवाइड हो गया, फिर धीरे 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 सेल फ्यूजन मेथड के थ्रू ये सेपरेट मेथड यहाँ ये दो सेल में कन्वर्ट हो गया। बडिंग में क्या होगा, मदर सेल है, क्रोमेटिन मटेरियल एक जगह जाएगा, बड की ग्रोथ होगी, वो नए सेल में डेवलप होगा और जाके वो अलग हो जाएगा। ग्रोथ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। व्हाट इज ग्रोथ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया? द टाइम टेकन बाय बैक्टीरिया टू कंप्लीट वन डिवीजन इज कॉल्ड एज जनरेशन टाइम। एक साइकिल, अपनी एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया किसी बैक्टीरिया ने तो उसको हम बोलेंगे जनरेशन टाइम। It's depend upon bacterial species and media property. What kind of material is there and what kind of bacterial species is there? The growth cycle of bacteria depend upon that. If we start from one bacteria, it divides every generation time as follows. Like if we start from one bacteria, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जनरेशन टाइम दिखा रखा है। अब नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 की पावर n होता है फॉर्मूला। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 है, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे बनते जाएंगे। तो हम इसको n के फॉर्म में शो कर सकते हैं 2 की पावर n। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास स्टार्टिंग में बैक्टीरिया 1 थे, n साइकिल हुई इनकी, तो n साइकिल के बाद कितने बैक्टीरिया लगे, 2 की पावर n की बजाय 27 साइकिल हुई तो 2 की पावर 27। तो दिस इज अबाउट द ग्रोथ साइकिल आफ्टर n जनरेशन। नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 की पावर n होएगी। एक चीज़ और, यहाँ पे जो कैपिटल n है वो है स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया थे। हो सकता है कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे 1 ना होके कैपिटल n हो, तो फिर हम कर देंगे 2 की पावर n, यहाँ पे स्मॉल n के कितने नंबर ऑफ जनरेशन है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। व्हाट आर द मेथड ऑफ मेजरिंग बैक्टीरियल ग्रोथ? नंबर 1 मेथड इज Trubdi-Metric method. This method is based upon the light scattering principle of particulate matter such as bacteria. Bacterial cell suspension is placed into a test cuvette and corresponding media in reference cuvette. The optical density or absorbance of the bacterial suspension is used to measure the number of bacteria number. The method can distinguish between live or dead bacteria as both form contribute to the turbidity. तो what happen in the turbidity method? लाइट स्कैटरिंग प्रिंसिपल होगा, पर्टिकुलेट मेथड, कोई भी मटेरियल है जैसे कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की सेल सस्पेंशन बनाया, उसको टेस्ट क्यूवेट में रख दिया, तो ऑप्टिकल डेंसिटी, बैक्टीरिया कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, वहाँ से पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। नेक्स्ट मेथड इज प्लेट काउंट मेथड। इस मेथड particularly this method defined as the bacteria culture suspension is introduced into a solid spot material. प्लेट काउंट मेथड के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया कल्चर लेगी, सस्पेंशन, बेसिकली सस्पेंशन लेना है, उसको सॉलिड स्पॉट मीडिया में ग्रो कर देना है। ठीक है, हमने मान लो गार का मीडिया बना लिया, सॉलिड स्पॉट मीडिया, वहाँ पे हमने बैक्टीरिया को ग्रो कर देना है, बैक्टीरिया की ग्रोथ आ जाएगी। अब जो नंबर ऑफ कॉलोनीज सॉलिड मीडिया में बहुत ज़्यादा हाई आती है तो हम इसका कर देंगे सीरियल डाइल्यूशन, डाइल्यूट कर देंगे उसको, फिर दोबारा से इसको यहाँ पे प्लेट्स में कॉलोनीज आएगी, फिर हम इसको ना सेपरेट कर लेंगे।
सेपरेट करके फिर हम इसको काउंट कर लेंगे। अब काउंट करने का मेथड क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ml, नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ml इज इक्वल टू में नंबर ऑफ कॉलोनीज काउंट ऑन प्लेट मल्टीप्लाई में डायल्यूशन ऑफ सैंपल। नेक्स्ट मेथड इज माइक्रोस्कोपिक काउंट। माइक्रोस्कोपिक काउंट को किया जाता है पेट्रोव-हॉइजर काउंटिंग चैम्बर में। यहाँ पे स्क्वायर बना दिए जाते हैं 1/400 मिलीमीटर स्क्वायर के, जिनकी वॉल्यूम इक्विवेलेंट होती है, और ग्लास स्लाइड को प्लेस किया जाता है जिसकी हाइट 1/में 50 mm होती है, और चैम्बर बनाया जाता है बैक्टीरियल सस्पेंशन के साथ। हर चैम्बर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 1:20,000 मिलीमीटर क्यूब, और इस चैम्बर में बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया जाता है उनके फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के द्वारा। मान लीजिए अगर एक चैम्बर में यदि 8 बैक्टीरिया है, ठीक है, यदि 8 बैक्टीरिया है तो 8 इंटू से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा कि इतने पर ml में होएगी। लो और हाई कंसंट्रेशन जो है, वेरी लो, बहुत ज़्यादा लो, जब बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन को एक्यूरेटली काउंट नहीं किया जा सकता माइक्रोस्कोपिक काउंट में। तो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक काउंट को पेट्रोव-हॉइजर काउंटिंग चैम्बर भी बोलते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द पेट्रोव-हॉइजर काउंटिंग चैम्बर। ये आपको दिखा रखा है पेट्रोव-हॉइजर काउंटर, इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियल ग्रोथ इन मीडिया। इसमें 4 फेजेस होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।